नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा लेसन है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट एक बहुत बड़ा पार्ट है ग्रामर का, टेंस का। अगर ये हमको नहीं आता तो हमको बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है अपने बीते हुए कल के बारे में या यस्टरडे रूटीन के बारे में। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम सारी चीजें क्लियर अच्छे से समझ लेंगे और आज के बाद आपको कभी भी गलती नहीं करोगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हुए। और जब आप लोगों से बात कर रहे होगे तो कई बार बातें होती है कि कल कहाँ गया था, कल क्या खाया था, किससे मिला था, किसके साथ गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस लेक्चर में हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हम इसकी शुरुआत करते हैं इसकी आइडेंटिटी से। तो सबसे पहले आइडेंटिटी देखते हैं। जो इसकी आइडेंटिटी होती है ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए। जब हमको कहीं भी इस तरह से लास्ट के वर्ब के अंत में हमको इस तरह से मिलते हैं वर्ड, तो हमको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसकी जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड। और अब हम इसका समझते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव जब बात करते हैं ना अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना हमें वर्ब की। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मीन जब हम बात करते हैं कि गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या? वेंट। एंड इसकी लास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो इसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला है। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अतुल कल घर गया। मैंने क्या बोला? अतुल कल घर गया। तो अब अतुल के साथ अतुल हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब कौन सी है? जाना हमारी वर्ब है। और घर हमारा और कल ये हमारे अदर वर्ड में आते हैं, ये दोनों चीजें। तो हम कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट अतुल वेंट, सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म वेंट, अतुल वेंट टू हाउस के साथ यूज करा हमने टू हाउस, ये हमारे अदर वर्ड टू हाउस। एंड यस्टरडे कब गया? कल। अतुल वेंट टू हाउस यस्टरडे। क्लियर हो पाया? अब एक और नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। मैं गांव में रहता था। मैंने क्या बोला? मैं गांव में रहता था। ता था, ती थी। और इसी तरह आई ये आया। अब आई लिव्ड एट ब्लेज, यहां पर मैंने कौन सी फॉर्म यूज की? सेकंड फॉर्म लिव्ड। आई लिव्ड एट ब्लेज। क्लियर हो पाया? अब एक सेंटेंस देखते हैं इसका नेगेटिव में। जब नेगेटिव में हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब अभी हम क्या यूज कर रहे थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, तो अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो क्या आएगी? डिड। फिर इसका बाद आएगा इसका नॉट, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नॉट एंड वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। फिर इसके बाद आप बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं। मेरा दोस्त पाउस नहीं खाता था। क्या बात हुई? ता था। तो कैसे बनाएंगे? ये मेरा दोस्त क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। माय फ्रेंड डिड नॉट टेक पाउस। क्लियर है? अब इसका कॉन्टेक्शन का भी याद रखना है। डिडंट भी बोल सकते हैं हम। माय फ्रेंड डिडंट टेक पाउस, माय फ्रेंड डिडंट टेक पाउस। क्लियर हो पाया? ये हमारा अफर्मेटिव क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों अफर्मेटिव में हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इंट्रोगेटिव में इसका फॉर्मूला चेंज होता है। क्या वो बन जाता है इसका फॉर्मूला? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। क्या उसने 12th पास किया? तो कैसे बनेगा? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, एंड इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या आया? उसने, वह या उसने, एक ही होता है इसका मतलब, याद रखना। वह या उसने इस तरह से मिलते हैं तो हमको भूलना नहीं है। तो डिड ही पास 12th। क्लियर हुआ? अब एक और नेगेटिव में लेते हैं इसी तरह का। क्या वह अपने दोस्त से नहीं मिला? क्या बोला? क्या वह अपने दोस्त से नहीं मिला? तो इसको कैसे बनाएंगे? डिड ही नॉट मीट हिज फ्रेंड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम कल कॉलेज नहीं गए? तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे? कल की बात कर रहे हैं,
जो बीत गया कल, तो उसके लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं कल के लिए। और इसको एक और फॉर्म में इस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको यहां पर ला सकते हैं डी डिड की जगह डिंट, इसको डिंट भी बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, डिंट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव था। तो अब हम WH फैमिली वाले समझते हैं। अभी तक हमने अफर्मेटिव में देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रोगेटिव में देखा था डिड आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम जब क्वेश्चन मार्क एंड WH फैमिली वाले सेंटेंस समझते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, WH फैमिली वाला क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसके हिसाब से हमको सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। वो वहां क्यों गया, वाई, सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जो हमारा सबसे पहले WH फैमिली का आया वाई, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, एंड हमारा सब्जेक्ट ही गो देयर, वाई डिड ही गो देयर, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। तुमने कब पढ़ाई की, अब कोई पूछ रहा है कि तुमने पढ़ाई की, लेकिन कब पढ़ाई की, या तो 12th पास कर लिया है, या फिर प्रेजेंट एजुकेशन की बात कर रहा है, तो स्टडी की बात कर रहा है, तो इस तरह से। अब यहाँ पर तुमने कब पढ़ाई की, when did you study, it mean ये हमारा WH फैमिली आया, when कब, कब के लिए, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट एंड हमारी वर्ब क्या, पढ़ाई करना, when did you study, एंड लास्ट में एक इसका नेगेटिव देखते हैं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो यहाँ पर अब समझते हैं, why, क्यों के लिए क्या आएगा, why, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया why। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, खाना, वो डिड, वाई डिड यू, सब्जेक्ट एंड नॉट आया, फिर ईट एंड फूड, क्या बोला, वाई डिड यू नॉट ईट फूड। अब यहाँ पर इसको नोट को हम उठा के यहाँ भी ला सकते हैं, कैसे बोलेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं डिडंट डिडंट, इसको डायरेक्ट डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते तो भी चलेगा। इस तरह से हम, इसका ये कॉन्ट्रैक्शन होता है डिड नॉट का। तो बाय डिडंट यू ईट फूड, क्लियर हो पाया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, जो हमने बिल्कुल शुरू से यहाँ तक कंप्लीट समझा है, और आई होप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद और भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह केवल यही सेंटेंस थोड़ी ना है, इसके बाद और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हमको समझने हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।